Good morning dear students. Today I am going to teach you grammar section about tense. तो टेंस सीखने के पहले हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना होगा. सेंटेंस स्ट्रक्चर में फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. क्या काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्ब. और किससे काम हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना. जिससे काम होता है ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. और जो काम चल रहा होता है उसको बोलते हैं काम के लिए काम को हम क्या बोलते हैं? वर्ब. जो भी वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब. ओके. मैं खाना खाता हूँ तो मैं आई इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना. खाता हूँ मतलब ये हुआ अपना वर्ब. खाना ये अपना हुआ ऑब्जेक्ट. क्या खाता हूँ? खाना खाता हूँ, तो ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट. समझ में आया? अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे. वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं. सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट फॉर्म. थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स. अभी हम एक वर्ब एग्जाम्पल लेंगे ईट. तो ईट का ये ईट फर्स्ट फॉर्म हुआ, एट सेकेंड फॉर्म हुआ, ईटन थर्ड फॉर्म हुआ. समझ में आया? बी टेंस. टेंस कैसे पता चलता है? टाइम से. टेंस टाइम पे डिपेंड होता है, तभी टाइम से हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस चालू है. मीन्स टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो हमें टाइम से ही पता चलता है कि कौन सा टाइम चालू है. प्रेजेंट टेंस चालू है, पास्ट टेंस चालू है कि फ्यूचर टेंस चालू है. और ये टाइम हमें वर्क से पता चलता है. किससे पता चलता है? वर्क. जो काम चालू होता है उससे हम टाइम का पता लगाते हैं. और वर्क हमें वर्ब से पता चलता है. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड. जो भी काम होता है ना, जो भी एक्शन होता है ना उसको बोलते हैं वर्ब. समझ में आया? तो टाइम से, वर्क से हमें टाइम पता चलता है और टाइम से हमें टेंस पता चलता है. देखो ये है अपने टेंस के 3 प्रकार. टाइप्स ऑफ टेंस इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ये अपने 3 टाइप्स है. बट ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं. तो टोटल 12 फॉर्म्स होता है. ओके. कितने 12 फॉर्म्स होते हैं? 12 फॉर्म्स होते हैं. तो फर्स्ट आज हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, आज हम खाली प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे और फ्यूचर टेंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 फॉर्म्स होते हैं. समझ में आया? प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट इज एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली एंड विदाउट एनीथिंग सेड अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन. मतलब जो काम चल रहा होता है ना, वो काम खत्म हुआ कि नहीं इसके बारे में हमें कोई कुछ मेंशन किया नहीं होता है उसमें, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी सेंटेंस होता है ना, उसमें जो भी एक्शन वर्ड होता है, वर्ब होता है ना, उस वर्ब के बारे में हमें पता नहीं है कि वो एक्शन मीन्स वो जो काम है वो काम खत्म हुआ कि नहीं, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. समझ में आया? भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? एक्शन इज मेंशन्ड एज कंप्लीट और स्टिल गोइंग ऑन. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो भी सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है ना, वो एक्शन इनकम्प्लीट होता है ना. एक्शन इज मेंशन एज इनकम्प्लीट और स्टिल गोइंग ऑन. मतलब वो काम अधूरा है, काम खत्म नहीं हुआ और स्टिल गोइंग ऑन, या वो काम अभी तक चालू है, काम खत्म नहीं हुआ, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मतलब
जो भी काम चालू है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसको बोलते प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब मैं सिखा रही हूँ, मतलब मेरा काम अभी सिखाने का चालू है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको बोलते प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक्शन इज मेंशन एज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब भी हम बोलते हैं ना, बोलने के टाइम ही हमें पता चलता है कि ये काम ख़त्म हो चुका है। मतलब जो भी काम ख़त्म होता है और हम बोलते हैं कि मैंने काम किया, मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया है, बोलने से ही पता चलता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया? मतलब जस्ट वो काम ख़त्म हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट, begun at some time in the past and not completed at this present time। मतलब जो काम है ना, वो बहुत देर से पहले से ही वो काम बिगन मतलब शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ है। नॉट कंप्लीटेड एट दिस प्रेजेंट टाइम, अभी तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब वो एक्शन गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, जो काम चल रहा है पहले से ही, बहुत देर के पहले से ही वो काम शुरू हो चुका था, अभी भी चालू है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आया? अभी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है? प्रेजेंट टेंस के हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे हर एक टेंस के, है ना? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमने फॉर्म्स के बारे में सीखा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम। फर्स्ट, वर्ब है ना, तो वर्ब क्या है? तो वर्ब हम लेंगे राइट, है ना? राइट, ये अपना एक हम एग्जाम्पल लेंगे राइट। वर्ब का एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? राइट। तो राइट के 3 फॉर्म्स, वर्ब के 3 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है ना? फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? बेस फॉर्म क्या आएगा? राइट। पास्ट टेंस क्या आएगा उसका? रोट। और पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा? रिटन। समझ में आया? देखो, इन प्रेजेंट टेंस यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स राइट। अभी प्रेजेंट टेंस में जब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखते हैं ना, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब राइट। हमने क्या एग्जाम्पल लिया? राइट मतलब लिखना। तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इन प्रेजेंट टेंस में। हमेशा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आया? और सिंपल प्रेजेंट, अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मीन्स हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, आई राइट। हमने क्या लिया है? वर्ब क्या लिया है? राइट मतलब लिखना। आई राइट, मैं लिखता हूँ। ओके, आई राइट, मैं लिखता हूँ। ओके, तो इसमें आई क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में, है ना? प्रेजेंट टेंस में हम अभी फर्स्ट फॉर्म सीख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट। समझ में आया ना? तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आया? सब्जेक्ट क्या है? आई राइट, मैं लिखता हूँ। लिखता हूँ ये क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? ये राइट, ये हमने देखा ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होता है रोट, लेकिन हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हमेशा। समझ में आया? तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ राइट, आई राइट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब काम अभी तक चालू है, समझ में आया, उसको बोलते प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, अभी तक वो लिख रहा है, लिख के ख़त्म नहीं हुआ है, उसका काम चालू है, तो क्या हुआ, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। तो इसमें क्या आता है, पहले सब्जेक्ट है ना, आई क्या हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखना पड़ता है, हमें इज़, आर और एम, ये हमें ऐड करना पड़ता है। फिर हमने आई के बाद क्या यूज़ किया, एम, समझ में आया, प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है ना राइट, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट, राइट के आगे हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, प्लस आईएनजी विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, समझ में आया, मैं लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस आईएनजी विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सीखेंगे। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता चलता है कि मैंने अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है ना, उसको बोलते प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव रिटन, मैंने लिखा है ना, तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिटन, मतलब मैंने काम किया, अभी मेरा जस्ट काम ख़त्म हुआ, तो बोलने से ही पता चलता है कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो उसको थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, राइट, रोट, रिटन, तो ये हुआ अपना थर्ड फॉर्म रिटन, समझ में आया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, मतलब ये काम 2 घंटे के पहले से ही उसने काम चालू किया है, लेकिन अभी तक उसका काम चालू है, अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है, समझ में आया। 2 घंटे से उसने वो लिख रहा है, अभी तक उसका काम चालू है, अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ में आया। तो आई हैव बीन, उसमें बीन लगाना पड़ता है ना, हैज़, हैव के बाद में हमें बीन लगाना पड़ता है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मतलब फर्स्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन आता है, प्लस जो अपना फर्स्ट फॉर्म होता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, समझ में आया। तो हैज़ बीन और हैव बीन के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म का वर्ब में आईएनजी यूज़ करना पड़ता है, राइटिंग है ना, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट, तो उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, तो राइटिंग है ना। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, समझ में आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो हमने 4 फॉर्म्स, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 फॉर्म्स सीखा हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हमने सीखा। अभी हम पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स देखे ना, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ में आया। तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब भूतकाल, है ना, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, मतलब काम करके हो चुका था, उसको बोलते पास्ट टेंस। एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब पहले ही उसका काम ख़त्म हो चुका था, भूतकाल में ही, है ना, पहले से ही उसका काम जो ख़त्म हो चुका था, उसको बोलते सिंपल पास्ट टेंस।
पास्ट कंटिन्यूस एक्शन इज मेंशन्ड एज कंप्लीट और गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट, मतलब जो पहले ही उसका जो काम ख़त्म हो चुका है और भूतकाल में ही उसका जो काम चल रहा था, और एट सम टाइम इन पास्ट मतलब जो काम उसका पहले काम उसका चालू था उसको बोलते पास्ट कंटिन्यूस, है ना। उसका काम ख़त्म हो चुका है या तो उसका काम चालू था, पास्ट टेंस में उसका काम चालू था लेकिन ख़त्म हुआ कि नहीं हमें नहीं पता है, काम चालू था वो हमें पता है, तो उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। समझ में आया। पास्ट परफेक्ट एक्शन इज मेंशन एज फिनिश्ड बिफोर सर्टन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब एक्शन फिनिश्ड हो चुका है बिफोर सर्टन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब कुछ देर पहले ही उसका जो काम ख़त्म हो चुका था उसको बोलते पास्ट परफेक्ट। बोलने से पता चल जाता है कि हाँ इसका काम ख़त्म हो चुका है, अभी जस्ट उसने काम ख़त्म कर दिया, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट। समझ में आया? मतलब एक्शन कब से शुरू हुआ? शुरू होने के पहले ही उसका जो उसने काम चालू किया है उसके पहले ही, थोड़े देर के पहले ही वो सर्टन पॉइंट में उसने ये काम उसका चालू था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब एक्शन दैट बिगन बिफोर सर्टन पॉइंट, मतलब जो सर्टन पॉइंट से उसने शुरू किया था काम करना लेकिन उसका काम कंटिन्यू था, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब उसका काम चल रहा था, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आया? अभी पास्ट टेंस हम जो सेंटेंस देखते हैं पास्ट टेंस में उसका जो वर्ब होता है, मतलब राइट, जो हमने अभी भी हम राइट ही एग्जाम्पल लिखेंगे वर्ब का, राइट। जैसे हम प्रेजेंट टेंस में हमने एग्जाम्पल राइट लिखा था ना वर्ब का, तो पास्ट टेंस में भी राइट ही लेंगे एग्जाम्पल वर्ब का जो कार्य है। तो राइट, रोट, रिटन, तो हमने प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया था, तो पास्ट टेंस में हम कौन सा यूज़ करेंगे? सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस, है ना। ये पास्ट टेंस होता है रोट, तो ये हम पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। समझ में आया? इन द पास्ट टेंस यू विल यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? रोट। समझ में आया? सिंपल पास्ट आई रोट, मैंने लिखा, है ना। तो मैंने लिखा एक मतलब मेरा काम लिख के हो चुका है, उसको बोलते हैं आई रोट, मेरा लिख के हो गया, मैंने लिखा, तो उसको बोलते ये फर्स्ट आई क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट का क्या होगा? रोट। समझ में आया? तो आई रोट, मैंने लिखा, मेरा काम हो गया, मैंने लिख के हो गया, तो आई राइट, मतलब ये हुआ अपना सिंपल पास्ट टेंस। अभी पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था या लिख रही थी। समझ में आया? आई वॉज राइटिंग मतलब वो लिख रहा था, मतलब उसका काम चालू था, लिखने का काम चालू था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, तो उसको बोलते सब्जेक्ट प्लस वॉज, है ना। पास्ट टेंस में वॉज और वेयर लगाना पड़ता है, उसके बाद आईएनजी, है ना, मतलब जो काम चालू होता है ना, गोइंग ऑन होता है, तो उसको आईएनजी लगाते हैं। तो ये आईएनजी लिखते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट का जो फर्स्ट फॉर्म है मतलब राइट, उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। आई वॉज राइटिंग, समझ में आया? उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या? आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था, मतलब उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तो उसको बोलते सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हुआ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हुआ अपना थर्ड फॉर्म,
राइट, रोट और रिटन। तो रिटन ये क्या हुआ अपना थर्ड फॉर्म है ना, मतलब उसने कंप्लीट कर दिया है परफेक्ट, तो उसको बोलते हैं आई हैड रिटन। उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, मतलब परफेक्टली काम कंप्लीट हो चुका है, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ओके, अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा था, मैं 2 घंटे से लिख रहा था, मतलब वो पहले की बात कर रहा है कि वो 2 घंटे से ही उसने काम चालू किया था और 2 घंटे से वो लिख रहा था, मतलब उसका लिख के हो गया है बट वो 2 घंटे से वो लिख रहा था, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाना पड़ता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का जो वर्ब होता है उसके आगे हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, विथ आईएनजी विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो उसके आगे हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। तो आज हमने पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स देख लिया, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हुए हमारे पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स। ओके, तो अभी हम फ्यूचर टेंस का हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो अभी आपको ये याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पूरे आगे के नेक्स्ट ईयर भी आपको ये काम आएगा अगर आपने ये याद रखा, तो आपको हमेशा कोई भी टेंस आपको पहचानने बोलेंगे तो आप आराम से टेंस पहचान सकते हैं कि वो सिंपल वो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। तो आपको ये बेस आपको अच्छे से सीखना होगा। ओके, थैंक यू।